सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 511 को, जो कि सच में काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसलिए पहली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच सोमनाथ ब्रदर 40 रुपीज सुपर चैट के लिए, और उन सभी मेंबर्स के लिए जिन्होंने की चैनल को कल ज्वाइन किया है। लेकिन गाइस, ऐसा नहीं है कि मेंबर्स के अलावा बाकी के सब्सक्राइबर्स आप लोग अलग हो जाओगे। आप लोगों के लिए भी यार दिल से शुक्रिया, मुझे यार इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। लेकिन यार आप जल्दी से 50 के भी पूरा कराइए। बाकी तो और मेंबर्स के लिए मैंने सबसे लोएस्ट प्राइस 29 रुपीज रखा है, इसलिए आप थोड़ा और योगदान करने के लिए मेंबरशिप को ले सकते हैं, जिससे कि मैं बाद में डेफिनेटली वीडियोस की क्वालिटी को बढ़ाने वाला हूँ। और अगर कुछ लोगों को डायरेक्ट पे करना है तो उनके लिए ये है, इस पे करने के बाद एजी अनाई मांगा लिखने के बाद अपना नाम जरूर सिलेक्ट देना, ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को भी शाउट आउट जरूर दे सकूं। फिलहाल आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही थर्ड यंग मास्टर को झाड़ू लगती है, उसके सामने की चैंगलोंग आते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पूरे के पूरे एलाइट एरिया को चैलेंज कर सकते हो? ये तुम्हारी भूल है। तुम अभी तक ये करने के लिए पूरी तरीके से वर्दी नहीं हो, और जो यहाँ पर तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आया है वो जूफेन नहीं बल्कि एलाइट एरिया का बेस्ट डिसाइपल की चैंगलोंग और उसके साथी हैं। तो अब जैसे ही वहाँ पे की चैंगलोंग आता है, तब उसे देख करके बाकी के एलाइट स्टूडेंट्स जो कि पहले ही काफी ज्यादा मार खा चुके होते हैं, वो जल्दी से की चैंगलोंग के पास आते हुए कहते हैं कि सीनियर ब्रदर की अब फाइनली यहाँ पर आ ही गए, और अगर आपने थोड़ी सी भी देर और की होती तो अब तक हम चल बसे होते, क्योंकि ये लोग सच में बहुत ही ज्यादा क्रूल है और हमेशा मारने पर उतारू रहते हैं। तभी ये सब देख थर्ड यंग मास्टर हान भी अपने मन में कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? यंग मास्टर एक भिखारी से मदद की गुहार क्यों लगा रहा है, और आखिर ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट क्या खेल खेल रहा है? दूसरी ओर उस लड़के की ये सारी बातें सुनने के बाद तो चैंगलोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके सामने ऑलरेडी एक बंदा तो बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी की चैंगलोंग थर्ड यंग मास्टर से कहता है, थर्ड यंग मास्टर हान, मैं भी तुमसे काफी लंबे समय से मिलना चाहता था, और अगर तुम चाहो। तो कहते ही की चैंगलोंग जोरों से चिल्लाते हुए अपनी पावर्स को फुल्ली अनलेश करता है, जिन पावर्स को सेंस करते हुए यंग मास्टर हान भी अपने मन में कहता है, ओ तो ये 9th लेयर का रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट है। उसते ही फिर यंग मास्टर हान की चैंगलोंग से उसका नाम पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो की चैंगलोंग कहता है कि मैं हूँ लेबर ऑफिस से की चैंगलोंग। अब इधर लेबर ऑफिस का नाम सुन करके तो यंग मास्टर हान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, हंसते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर कब से लेबर ऑफिस में इतनी ज्यादा हाई कल्टीवेशन को अचीव करने वाले एक्सपर्ट्स आ गए। सचमुच डीमन स्कैमिंग सेक्ट को तो अपने डिसाइपल्स की कोई रेस्पेक्ट नहीं है, जो कि उन्होंने एक इतने ज्यादा टैलेंटेड पर्सन को लेबर ऑफिस में फेंक दिया। इतना सोचने के बाद फिर हान की चैंगलोंग से कहता है कि तभी तो इस वजह से डीमन स्कैमिंग सेक्ट हमेशा लास्ट आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर एक लेयर लगाने से कोई फायदा होगा। इतना कहते ही की चैंगलोंग बड़ी तेजी से अपने पंच में अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए उससे कहता है कि तुम्हें इस बात का अभी पता चल ही जाएगा। इतना कहते ही कि चैंगलोंग यंग मास्टर हान के ऊपर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिस वजह से हमें उन लोगों के बीच में एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है। मगर तभी अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि उस पंच की वजह से यंग मास्टर हान नहीं बल्कि की चैंगलोंग पीछे की ओर ढकेला जाता है, और ये देख करके वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी धुएं की दूसरी पार हमें की चैंगलोंग के हाथ को दिखाया जाता है, जिसने की चैंगलोंग को रोकने के लिए अपनी सिर्फ एक पाम का ही यूज किया। फिर हान हंसते हुए कहता है कि ओ मैंने ये ऑलरेडी देख लिया था, मुझसे एक लेयर ऊपर होने के बावजूद भी तुम्हारी मेरिडियंस मेरी तुलना में छोटी हैं, और ये सब हमारे ट्रीटमेंट की वजह से है। तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि आखिर मैं कितनी पिल्स लेता हूँ, और मैंने छोटी सी शुरुआत में ही इसकी स्टार्टिंग की थी। तो बताओ क्या तुम्हारे सेक्ट में भी तुम्हें कोई ऐसी गोलियां मिलती हैं? क्योंकि यही तो गैप है हमारे और तुम्हारे सेक्ट में। और रही बात डबल ड्रैगन गैदरिंग की, तो उसमें तो हमारा सेक्ट अब और भी ज्यादा आगे बढ़ने वाला है, और इस चीज का होने का तो कोई रास्ता ही नहीं है कि लोअर 3 सेक्ट कभी भी मिडिल में शामिल हो पाए। इधर यंग मास्टर हान की ये सारी बातें सुनकर के तो पाइलियन और ल्यूजी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। तभी ये सब देख करके यंग मास्टर हान अपनी उंगली से इशारा करते हुए उन्हें अपनी ओर बुलाते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को इस बात के ऊपर विश्वास नहीं है तो क्यों ना तुम सब लोग एक साथ आगे बढ़ो, इससे तुम लोगों को धरती और आसमान के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। ये सुनकर के तो की चैंगलोंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए हान से कहता है कि अब अगर तुम खुद ही इसके लिए कह रहे हो
तो इतना कहते ही वो फिर से अपनी पावर्स को अनलेस करता है कि दूसरी ओर बाइलियन अपने सफेद दुपट्टे को लेकर के अपने मुंह में एसिड स्मोक को लेकर के मास्टर हान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि उन लोगों के आगे की चैंगलोंग भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब अगर तुम इसके बाद बुरी तरीके से हार जाते हो तो फिर हमें इसके लिए ब्लेम मत करना। लेकिन तभी हमें यंग मास्टर हान की ओर दिखाया जाता है जो कि उन तीनों को अपनी ओर आता हुआ देख करके एक ईवल सी स्माइल देते हुए हंस रहा होता है और साथ ही उसके पीछे से उसकी शैडो के अंदर से कुछ हाथ बाहर निकलने लगते हैं। तभी हान कहता है कि क्वासी अर्थ रैंक मार्शल आर्ट चेजिंग शैडो कहते हुए यंग मास्टर हान अपने पीछे से कई सारे शैडो के हाथों को उन लोगों की ओर आगे बढ़ाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चैंगलोंग तो उनके हाथों के अटैक से बच जाता है, लेकिन बाइलियन और ल्यूजी को वो शैडो से बने हाथ चारों तरफ से जकड़ लेते हैं और इस तरीके से अपने लोगों को फंसता हुआ देख करके की चैंगलोंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी इसका फायदा उठाते हुए एक बड़ा सा हाथ की चैंगलोंग की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जिस वजह से की चैंगलोंग को भी कुछ भी रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता और वो शैडो से बना हाथ की चैंगलोंग के सिर को पकड़ लेता है। इसके साथ ही की चैंगलोंग जरा सा भी अपने आप को मूव नहीं कर पाता और वो हाथ की चैंगलोंग के अंदर से उसकी सारी माना एनर्जी को सोखने लगता है, जो देख करके तो वेनेबल बाई और वेनेबल की भी उसके लिए परेशान होते हुए कहते हैं कि ये क्या, वो तो उसके शरीर से उसकी सोल को खींचने वाला है। कहते हुए वेनेबल बाई अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने ही लगते हैं। तभी उन्हें रोकने के लिए बीच में डीमन सोल सेक्ट के वो मास्टर मो आ जाते हैं और वेनेबल बाई से कहते हैं कि क्या एल्डर्स और वेनेबल्स का डिसाइपल्स की फाइट में इंटरफेयर करना सही रहेगा, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं लगता और क्या डीमन स्कैमिंग सेक्ट को इस बेसिक से रूल के बारे में भी नहीं पता। डिसाइपल्स की फाइट के बीच में किसी भी एल्डर और वेनेबल का आना मना होता है। तो ये देखते हुए तो वेनेबल की और वेनेबल बाई तो सेक्ट लीडर की ओर देखते हुए उसे आवाज लगाने लगते हैं, मगर इधर सेक्ट लीडर तो एकदम खामोश खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि अगर वो इस तरीके से डिसाइपल्स की फाइट के बीच में जाएंगे उससे उनके सेक्ट की कितनी ज्यादा बदनामी होगी। तो अब इस तरीके से सेक्ट लीडर को इस तरीके से शांत होता हुआ देख करके दोनों वेनेबल्स भी कुछ भी कर पाने के लिए बिल्कुल लाचार हो जाते हैं और सिर्फ अपनी आंखें बंद करके ये सब होता हुआ देखने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन तभी अचानक से आसमान से बड़ी तेजी से एक ब्लू कलर की फ्लेम आगे बढ़ती है, जो देख करके दो सेक्ट लीडर भी काफी ज्यादा हैरानी से उसे ही देखता रह जाता है कि वो ब्लू फ्लेम सबसे पहले आगे बढ़ करके बाइलियन और ल्यूजी के उन हाथों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि उन लोगों को जकड़ रखा होता है। साथ ही की चैंगलोंग की पावर को सोखने वाला हाथ भी एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है और इधर उस अटैक के प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो प्रेशर यंग मास्टर हान के ऊपर भी काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है और यंग मास्टर हान अपनी पूरी ताकत लगा करके अपने आप को उस जगह पर खड़े करे रखने की नाकाम कोशिश करने लगता है, मगर क्योंकि उस प्रेशर की फोर्स काफी ज्यादा होती है इस वजह से यंग मास्टर हान काफी दूर तक खिसकता जाता है। फिर जैसे ही वो प्रेशर खत्म होता है तो हान काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर कौन है ये। तभी हमें उसके सामने धुएं के पार एक डेविल की परछाई को दिखाया जाता है, जो कि अपने हाथ में एक झाड़ू को लेते हुए यंग मास्टर हान से कहता है कि तो ये फिर से तुम हो। जैसे ही वो धुआं हटता है तो हमें क्लियरली उस डीमन को दिखाया जाता है कि एकदम बैडेस्ट तरीके से हंसते हुए हान से कहता है, बच्चे लगता है तुम में कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है जो कि तुम यहाँ फिर से आ गए हो, और लगता है कि पिछली बार की मुलाकात तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि डीमन ज़ू फैन आ गया है। मगर गाइस अब इसके आए का एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा, क्योंकि फिलहाल ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया है और आज की वीडियो लेट आने का रीजन मैं नहीं हूँ बल्कि ऑथर है, जिसने की साइड पे रिलीज ही इतना लेट किया था। फिलहाल गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। बाकी तो गाइस चैनल पर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाते रहो, क्योंकि अभी गाइस इस चीज की मुझे काफी ज्यादा जरूरत है।